शांति। आज की प्रगति पथ पर ले जाने वाली कहानी का नाम है ईश्वर का भेजा हुआ फरिश्ता माँ। एक बार एक बच्चे का धरती पर जन्म होने जा रहा था, तो बच्चे ने भगवान को कहा कि मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मैं कैसे नीचे जाऊंगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा, मुझे नहीं जाना है। भगवान ने कहा कि मेरे पास बहुत सारे फरिश्ते हैं, तो मैंने एक फरिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढ के रखा है, तो वही तुम्हारा ध्यान देगा। तो बच्चे ने कहा कि भगवान, मैं तो यहाँ गाता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता है और उसमें मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि वो फरिश्ता तुमको खुद गा के सुनाएगा, तुम्हारे आगे मुस्कुराएगा और तुम उसके मुस्कुराहट में, गाने में बहुत ही खुशी को महसूस करोगे। तो बच्चे ने कहा कि मैं उनकी भाषा कैसे समझूंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो भगवान ने कहा कि वो बहुत प्रेम से, मधुरता से, ऐसे शब्दों से तुमको बोलेगा जो तुमने यहाँ भी कभी नहीं सुने, और बड़ी धैर्यता से, सावधानी से तुमको बोलना भी सिखाएगा। तो बच्चे ने कहा कि मुझे आपसे मिलना होगा, तो मैं कैसे आपसे मिलूंगा, बात करूंगा। तो भगवान ने कहा कि वो फरिश्ता दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करना तुमको सिखाएगा, उसके द्वारा तुम मुझे मिलोगे। तो बच्चे ने कहा, धरती पर तो बुरे लोग भी होते हैं, फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? तो भगवान ने कहा कि वो फरिश्ता अपने जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा करेगा। तो बच्चे ने कहा, लेकिन मैं दुखी रहूंगा क्योंकि मैं आपको तो मिल नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि वो फरिश्ता हमेशा तुम्हारे साथ मेरे विषय में ही बात करेगा और मेरे पास वापस आने का भी वही रास्ता बताएगा। इतने में स्वर्ग में असीम शांति हो गई और धरती पर रोने की आवाज आने लगी। बच्चे ने समझा अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो उसने कहा, भगवान जाते जाते ये तो बताओ कि उस फरिश्ते का नाम क्या है? तो भगवान ने कहा कि फरिश्ते के नाम से कोई महत्व नहीं है, पर तुम उनको माँ कह करके पुकारोगे। माँ, कितना मीठा प्यारा शब्द है। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है, माँ एक बहुत बड़ी महान हस्ती है, क्योंकि भगवान ने माँ को अपना स्थान दिया है। हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारा फर्ज है कि हम जीवन की अंतिम घड़ियों तक माँ की आशीर्वाद में पले और उन्हें भी सुखी रखें और अपने जीवन में उनको सुखी रखकर पुण्य की कमाई जमा करें। ओम शांति।